बच्चों, आज हम हिंदी में शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी क्या है भाई? हमारी मातृभाषा। मातृभाषा। लेकिन हमें जानना है कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है? यस सर। किसी को पता है? कोई जानता है भाषा किसे कहते हैं? हाथ खड़े करना केवल। आप बताइए। सर जैसे जो हम बोलते हैं। हाँ, जो हम बोलते हैं। आप बताइए। सर हमारी लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज, वही तो भाषा बोल रहा हूँ मैं। वो क्या? जो हम लिखते हैं। जो हम लिखते हैं। बहुत बढ़िया। बोलो। सर भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित। अब बताइए। सर भाषा के दो रूप होता है, मौखिक और लिखित। सर मौखिक होती है जो हम बोलते हैं, और सर लिखित होती है जिसको हम लिखते हैं। बहुत बढ़िया। सर भाषा बहुत यूज होती है हिंदी मतलब। यूज होती है। हाँ, यूज होती है भाई। सर भाषा बहुत अलग अलग की प्रकार की होती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जापानीज। बहुत बढ़िया। और कुछ? ठीक है। अब इसकी हम लिखते हैं परिभाषा। भाई बहुत अच्छा कहा हमारे बच्चों ने, काफी कुछ आप जानते हो। ठीक है, तो सीधे एक परिभाषा लिखते हैं कि जिस माध्यम से हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते किसे कहते हैं? कि जिस माध्यम से हम अपने मन के विचारों व भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों व विचारों को जानते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई? भाषा कहते हैं। समझ में आई बात? यस सर। भाई मैं कुछ कह रहा हूं, उसको आप समझ रहे हो ना? है ना? तो मैं कह रहा हूं, लेकिन जब आप कुछ कह रहे हो उसे भी मैं समझ रहा हूं। मैं जो कहूंगा उसे आप समझोगे, जो आप कहोगे उसे मैं समझ रहा हूं। तो ये हमारी क्या है? भाषा कहते हैं इसे, क्योंकि हम अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं, कह पा रहे हैं, और दूसरों के विचारों और भावों को समझ पा रहे हैं। वो क्या है? भाषा है। अब अगर मैं कोई ऐसी भाषा बोल दूं कि जैसे वो बाहुबली में बोलता है, उसे बोल, वो भाषा है? उसे हम भाषा कहेंगे? तो कुछ ऐसे ही सब बोल देते तो भाषा हो जाएगी। वो समझना भी चाहिए किसी को, जिसे कोई समझ जाए। ठीक है। अब भाषा के कितने भेद होते हैं? हमारे कई बच्चों ने बहुत सही जवाब दिया था। दो उन्होंने कहा था। एक उन्होंने कहा, कह नहीं पाए थे, लेकिन दो बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे से कहा कि पहला है मौखिक, जिसे हम हाँ, तो मौखिक कौन सी हो गई? बोलना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो। और लिखित, लिखना तो सभी को आता है। आता है ना? हाँ, तो वो होगी लिखित। और एक लास्ट जो है, जो आपको नहीं बताती, वो कौन सी है? सांकेतिक। हाँ, इशारे करना। मैंने कहा तो बैठ जाओ, मैंने कहा चुप हो जाओ, मैंने कहा जाओ। देखा? समझ गए ना आप? है कि नहीं? तो ये सांकेतिक हो गया। और कहाँ होती है सांकेतिक भाषा यूज? जो बोल नहीं पाते और सुन नहीं पाते, उनके लिए कौन सी भाषा का यूज करते हैं? उनका उपयोग होता है सांकेतिक भाषा का। ठीक है? और भी कुछ है? सर मौखिक भाषा भी तो नहीं, लिखित भाषा भी तो सर दूंगे बैरे के लिए हो सकता है। हो सकता है, लेकिन बार बार लिख के दे दोगे? हाँ, वो भी हो सकती है, लेकिन सांकेतिक में भाषा है ना? सर सांकेतिक सही है।
उसे भी समझते हैं, ठीक है। तो ये है भैया भाषा की परिभाषा और भाषा के भेद। इनको सभी को आप लिख दोगे कि मौखिक भाषा में हम कहकर या बोलकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करते व्यक्त करते हैं, ठीक है। लिखित में हम अपने भावों और विचारों को लिख कर या बताते हैं। उसके बाद सांकेतिक में इशारों से, ठीक है भाई, सभी समझ में आ गई सभी के? बहुत सुंदर भाई, बहुत बढ़िया। कुछ कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? चलिए फिर, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए पहले इसे लिखिए।